अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं व्यूवर्स साग, सरसों का साग। इसमें सरसों का साग भी होगा, मेथी भी होगी और बाथू भी होगा और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे और बहुत ही कम मसालों और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार होगा। और व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें, ताकि कोई भी अच्छी और नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक लाजमी पहुंचे। और चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने व्यूवर्स ले लिया है सरसों का साग। ये मैंने 2 गड्डियाँ ली हैं। इन्हें अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है और वॉश कर लिया है। आपने इसे सब साग जो हैं अलग अलग काटने हैं और अलग अलग ही वॉश करने हैं। सरसों के साग के बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स, मैंने ले लिया है मेथी। मेथी मैंने 1 गड्डी ली है। इसको भी अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। मेथी के बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स बाथू। बाथू भी मैंने 1 गड्डी ली है और इसको भी मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है और वॉश कर लिया है। अच्छे से खुले पानी से आपने इसे वॉश करना है, क्योंकि मेथी और बाथू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इन्हें यहाँ पे स्ट्रेन होने के लिए रखा हुआ था। और उसके बाद मैंने ले लिया है अदरक। अदरक मैंने लिए है 2 से 2.5 इंच और इसको मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप इसे कूट भी सकते हैं, मैंने इसे चॉपर में चॉप किया है। उसके बाद मैंने ले लिया है लहसुन। लहसुन मैंने हाफ लिया है, 10 से 12 जवे लिए हैं और इसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 5 अदद। इन्हें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स, इस साग में टमाटर जो हैं वो ज़्यादा डलेंगे, क्योंकि टमाटरों से थोड़ा साग में खट्टापन सा आएगा। और उसके बाद मैंने ले लिया है प्याज। प्याज मैंने 1 बड़ी ली थी, उसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 8 से 10 ली थी, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चों के बाद मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून नमक, क्योंकि आपको पता है कि साग में भी नमकियात होती हैं, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून दड़ा मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। बस यही व्यूअर्स इसमें स्पाइसेस जाएंगे, इसके अलावा कोई स्पाइसेस नहीं हम इसमें डालेंगे। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा इन्हीं स्पाइसेस से। और उसके बाद मैंने ले लिया व्यूअर एक पैन। पैन में मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया है साग सरसों का। सरसों का साग ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है मेथी। मेथी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाथू। बाथू ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक। अदरक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। लहसुन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे स्पाइसेस। 2-3 स्पाइसेस हमने लिए थे, नमक, दड़ा मिर्चें और हल्दी। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हाफ कप के करीब पानी डालेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि सारे मसाले और स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं साग के साथ। और व्यूवर्स, चूँकि मेरा मकसद आपको आसान तरीके और जल्दी बनाकर तैयार करने का तरीका सिखाना है, हर चीज़ अच्छे से अच्छी बने और जल्दी बनकर तैयार हो। आप इस तरीके से ज़रूर साग ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़े का लगेगा। अब यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस मिक्स करके ढक के रख दिया था 20 से 25 मिनट बाद। और 20 से 25 मिनट बाद आप देखें कि साग में कितने ज़्यादा पानी हो गया है। साग क्योंकि अपना पानी भी छोड़ेगा, आपने इसे इसी पानी में ही पकाना है। अब यहाँ पे दोबारा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा ढककर रख दूंगी 15 से 20 मिनट। और 15 से 20 मिनट ये देखें ढक के मैंने रख दिया था। और अब जो है हमारा साग गल चुका है। और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी खुश्क करूँगी और खुश्क करने के बाद मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे सारा ब्लेंडर में डाल दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल ज़्यादा ग्राइंड कर लें, चाहें तो कम करें। मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल 2-3 सेकंड के लिए ग्राइंड किया है, मतलब कि साग जो है वो बिल्कुल ग्राइंड नहीं हुआ, हल्का हल्का साबुत नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल साग जो है बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बना।
आप चाहें तो आप पेस्ट भी पूरा बना सकती हैं। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे उसी देचके में मैंने ऐड कर दिया था। अब मैंने ले लिया है 5 टेबल स्पून आटा। आटा डाल अब मैं इसी साग में डालूँगी आटा थोड़ा-थोड़ा करके, और उसके बाद मैंने ले लिया है ये घोटना, बीटर सा भी इसको अब हम इसको घोटेंगे अच्छे तरीके से। हम आटा थोड़ा-थोड़ा डालेंगे ताकि साग में जो है वो गिल्टियाँ ना बन जाएँ। थोड़ा-थोड़ा ऐड करके घोटना है आपने अच्छे तरीके से साग को। अब मैंने यहाँ अच्छे से घोट लिया था, तो बाकी जो आटा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से घोटूँगी। घोटना आपने 10 से 15 मिनट अच्छे से घोटना है, और ये देखें मैंने इसको यहाँ पे 10 से 15 मिनट घोट लिया था। अब मैं इसको तकरीबन हल्की आँच पे हिलाते हुए 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाऊँगी, ताकि ये थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। और 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ये देखें व्यूवर्स, हमारे साग की कितनी अच्छी माशाल्लाह कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। व्यूवर्स, आप इसे चाहें तो आप फ्रीज़ भी करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब चाहें तो तड़का लगा के ताज़ा कर सकते हैं, या आप फ्रीज़र में भी बस इतना करके उसके बाद आपको सिर्फ तड़का लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखेंगे हमारा साग जो है, आपने इस कंसिस्टेंसी में रखना है कि साग जो है वो चम्मच से गिरते हुए टाइम लगाए। साग हमारा तैयार है। अब हम इसे लगाते हैं तड़का। उसके लिए मैंने ले ली हैं 9 से 10 जवे लहसुन के, उन्हें बारीक-बारीक कट कर लिया है, और 2 अदद बड़ी मिर्चें ले ली हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया है एक पैन। अब इस पैन में मैं हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल मैंने जो है वो अच्छे से अब हमने गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और मिर्चें, मोटी मिर्चें। व्यूवर्स, हमने लहसुन को यहाँ पे ब्राउन करना है, और ब्राउन करने के बाद हम इसमें अच्छे से गोल्डन जब इसका कलर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें इसका कलर जो है गोल्डन हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साग। साग ऐड करने के बाद हम इसे तेल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि लहसुन का जायका जो है वो साग में आ जाए, और अच्छे से मिक्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे तड़का लगाने के बाद 6 से 7 मिनट हल्की आंच पे दोबारा पकाऊंगी। और यह देखें व्यूवर्स, हमारा साग जो है वो माशाल्लाह कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।